नारा हम्द, तुम नेकी की तलाश करो ना के बदी की, ताकि तुम जिंदा रहो। और खुदावंद रब्बुल फाज दर हकीकत तुम्हारे साथ है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम रहमत की तरफ से स्कैंडलाइज इसके बारे में सुनेंगे। तब यीशु कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, आए उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। उस औरत के लिए ये कितना तकलीफ दे और जिल्लत अमेज तजर्बा रहा होगा। खुशकिस्मती से दुनिया का नजात दहिंदा उसकी देखभाल करने और अपनी बेपना रहमत के जरिए उसकी मनफी सूरत हाल में मदद करने के लिए मौजूद था। अगरचे वो एक गुनाहगार थी, खुदा की रहमत ने उसके गुनाह और उसके नताइज के लिए एक इलाज पेश किया। दिलचस्प बात यह है कि यह वाकया मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के कुछ कदीम तरीन नुस्खों में शामिल नहीं है। मुकद्दस अगस्टिन का ख्याल था कि इस अंजील की इब्तदाई कापियां करने वालों में से कुछ ने उसे खारिज कर दिया था, क्योंकि वो इखलाकी तौर पर सख्तगीर थे और खुदावंद यीशु मसीह की रहमत से बदजन थे। उन्हें खदशा था कि अगर रहम का ये नाकाबिले यकीन अमल दूसरों तक पहुंचाया गया तो ये अखलाकी असूलों में नरमी का बायस बनेगा। फकी और फरीसी जो उस औरत को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए थे, वो भी खुदावंद यीशु मसीह की रहमत से बदजन नजर आए। इस तरह उस औरत को पेश की गई बेपना रहमत बहुत से मौके पर पेश गई रहमतों में से एक थी, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा रहम फरमा रहे थे जिसको समझना लोगों के लिए मुश्किल था। हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है? जब रहम की बात आती है तो हम किस हद तक दूसरों पर रहम करने के लिए तैयार हैं? जब हम दूसरे के गुनाहों को देखते हैं तो हमारे लिए मुजम्मत का सहारा लेना आसान है। हम उनकी मुजम्मत करने में जवाज महसूस कर सकते हैं और खुद गुनाह की मुजम्मत करने की ख्वाहिश से ऐसा करने के पाबंद भी हो सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का अमल जाहिर करता है कि गुनाह का गुनाहगार के साथ मुवाजना नहीं किया जाना चाहिए। गुनाह की मुजम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी उस औरत की ये मुजम्मत कहते हुए की, चली जा, फिर गुनाह ना करना। खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत की नहीं बल्कि उसके गुनाह की मुजम्मत करते हुए यह कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता। खुदा की रहमत और उसका रहम समझ से बालातर है। मिसाल के तौर पर याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब से पुकारा, आए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तसव्वुर करें कि जिन लोगों ने इन अल्फाज को पहली बार सुना होगा
उन्हें कितनी हैरत हुई होगी। वो लोग लाजमी सोचते होंगे कि ये आदमी कैसे कह सकता है कि खुदा उन लोगों को मुआफ करे जो उसे मसलूब कर रहे थे। शायद वाहिद शख्स जिसने सलीब की तरफ से रहम की इस दुआ को सही मानों में समझा था, वो खुदावंद यीशु मसीह की अपनी मां थी। जब वो वहां खड़ी उसे प्यार से देख रही थी। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की बेपनाह रहमत से सीखने के लिए एक अहम सबक यह है कि सबसे पहले ये गालबन हमें भी बदनाम करेगा। इस हद तक रहम माफूकुल फितरत है। ये हमारी फितरी वजह को चैलेंज करता है और हमें सोचने और दूसरों से ताल्लुक रखने के लिए एक नए अंदाज की तरफ बुलाता है। खुदा की रहमत के सामने हम जिस स्कैंडल को महसूस कर सकते हैं, उस पर काबू पाने का वाहिद तरीका यह है कि हम उसे खुद जिएं। ऐसा करने से हमें गुनाह, रहमत और मुआफी को खुदा की आंखों से देखने के लिए नई आंखों की जरूरत होगी। अगर ऐसा करने से हमारा वजूद तक हिल जाता है तो ये एक अच्छी इलामत हो सकती है। क्या हम अपने आप को खुदा की बेपनाह रहमत के ज़ाहरी स्कैंडल के जरिए तब्दील करने की इजाजत दे रहे हैं, ताकि ये हमारे लिए अब कोई सदमा या स्कैंडल ना रहे, बल्कि इसका तजर्बा हमारे खुदा के अच्छे और पाक दिल से हो। आज गौर करें कि हम खुदा की बेपनाह रहमत को कितनी गहराई तक समझते हैं। जब किसी दूसरे पर रहम किया जाता है, क्या हम खुश होते हैं या क्या हम अपने आप को मलामत करते हुए पाते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले इसको पत्थर मारे। हम में से कोई भी गुनाह के बगैर नहीं है, इसलिए हम में से किसी को यह हक हासिल नहीं है कि हम दूसरों पर पत्थर मारें। खुदा की रहमत के ज़ाहरी स्कैंडल को चैलेंज करने की इजाजत दें, ताकि हम ना सिर्फ खुदा की लामहदूद रहमत को समझ सकें, बल्कि हर एक के लिए उसकी रहमत के आला के तौर पर काम कर सकें। हम दुआ मांगे। मेहरबान खुदावंद, आप गुनहगार को तौबा और नजात की तरफ बुलाने आए हैं। आप बहुत ज्यादा रहमत और बख्शिश पेश करते हैं। जब हम दूसरे के गुनाहों को देखें तो हमें उनके लिए आपकी मोहब्बत की पैरवी करने और बड़ी हद तक रहम और शफकत का मुजाहरा करने में मदद फरमाएं। खुदावंद यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम आपको और दूसरों को आपके हमदर्दाना दिल के साथ प्यार कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।